आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, जीवित हैं। महान परमेश्वर होने दे के आज जब हम आपके वचन में से सीखें, जब आपके कलाम में से पढ़ें, पवित्र आत्मा हमें लीड करे और गाइड करे। ये वचन हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएं। महान परमेश्वर, ये वचन हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करें। आपकी पवित्र हजूरी हमारे बीच में बनी रहे। मैं अपने सुनने वाले हर एक लिसनर के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। पवित्र स्वर्गदूत हर एक को छुए आज, इनके थॉट्स को, इनके शरीरों को हर बीमारी, हर कमजोरी से आज़ाद करें। आपकी पवित्र इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज करें। और बीच बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूं तो शायद से कोई मेरा भाई बहन अगर इस वर्ड का मतलब ना जानता हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज गॉड। तो मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं, ये विषय बहुत ही कॉमन है। हम अक्सर अपनी लाइफ में इसके बारे में बात करते हैं, पर आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कई बार हम अपने मुंह से ही कुछ ऐसे वर्ड्स को बोल देते हैं जिनके लिए परमेश्वर नहीं चाहता। कई बार हम अपना प्रतिफल, हम अपना रिवॉर्ड सिर्फ अपने मुंह के कहने से खो देते हैं। आइए मैं आपके लिए एक हिस्से को पढ़ूंगा जो हमें मिलता है यूहन्ना की किताब, उसका 15 अध्याय, उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वे उसे काट डालता, और जो फलती है वे उसे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत सा फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वे डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेके आओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है और हम लोग डालियां हैं। यीशु मसीह यहाँ पे एक बात बता रहे हैं कि वी ऑल बिलोंग्स टू हिम। हम यीशु मसीह को बिलोंग करते हैं। अगर हमारा परमेश्वर, अगर हमारा खुदा, अगर वो सच्ची दाखलता है और उसका पिता किसान है और हम डालियां हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं, तो हमारा फ्रूटफुल होना 100% पक्का है। मैं आपके लिए आज ये विषय को क्यों लेके आया, क्योंकि
बहुत बार हम इस बात को सुनते हैं कि काम करो पर फल की इच्छा मत करो। हमें फल की इच्छा नहीं करनी, हमें सिर्फ काम करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सही नहीं है, क्योंकि बाइबल इस बात को सपोर्ट नहीं करती। बाइबल कहती है कि तुम डालियाँ हो, मैं दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। कौन सी ऐसी डाली है जिसका फ्रूट और उसका जो माली है वो तो बहुत अच्छे से उसको फीड कर रहे हैं और वो बहुत फल रही है, बहुत बढ़ रही है, पर उसमें कोई भी फल नहीं है। ऐसी कोई डाली नहीं होगी। अगर वो कोई फ्रूट है, फ्रूट का पेड़ है, तो उसमें फ्रूट आएगा अगर वो अच्छे से ग्रो हो रही है। अगर वो कोई फल का है, अगर वो कोई फ्लावर का है, तब भी उसमें जब वो ग्रो करेगा तो उसमें अच्छे से फूल आएंगे। ऐसा कोई भी पेड़, ऐसा कोई भी पौधा नहीं वो ग्रो करे और उसमें रिजल्ट ना आए। हमें लगता है कि हमें रिजल्ट की कोई ज़रूरत नहीं, हमें रिजल्ट की कोई चिंता नहीं करनी, पर बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग फ्रूटफुल हो। हम में से हर एक ये चाहता है कि हम फ्रूटफुल हों, पर जब हम अपने ही मुंह से इन चीज़ों को क्रॉस कर देते हैं, हम जब ये बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमें फल की इच्छा नहीं करनी, फल तो परमेश्वर के हाथ में है। ऑफ कोर्स फल परमेश्वर के हाथ में है, पर जब अपने मुंह से हम इन वर्ड्स को बोलते हैं तो कई बार हम उन फलों को खुद ब खुद खराब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हारे मुंह में जिंदगी और तुम्हारे मुंह में मौत है। बाइबल कहती परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी इमेज में बनाया। परमेश्वर ने इस दुनिया को कैसे बनाया? बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब जगत में सब चीज़ों को बनाया तो वो मुंह से बोलता गया और चीज़ें बनती गई। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा उजियाला बन जाए। परमेश्वर ने अंधकार को उजियाले से अलग किया। परमेश्वर ने समुंदर, चांद, सितारे, परमेश्वर ने पेड़ पौधे, मछलियाँ, सब कुछ को मुंह के वचन से बनाया। और परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ उसने बनाने के बाद जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम को अपनी इमेज में बनाया। जैसा परमेश्वर खुद है, जो परमेश्वर के पास जो कुछ है वो सब कुछ उसने आदम को दिया। अगर हम धार्मिकता को लेके चलते हैं, अगर हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, अगर हम सही से उसको फॉलो करते हैं, तो उसने कहा मैं सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान है और तुम डालियाँ हो। ये हो नहीं सकता कि तुम फ्रूट ना लेके आओ। पर जब हम परमेश्वर की इमेज में बनाए गए तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम कुछ भी नेगेटिव रिलीज करेंगे तो वो भी पूरा होगा। इसीलिए डेविल ये नहीं चाहता कि हम लोग फल की इच्छा करें। हम मन में इच्छा करते हैं, पर हम कभी भी उसको ये नहीं बोलते कि हाँ मैंने ये किया, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मेरे लिए ये होगा। बहुत बार हम इस बात को इस तरह से ख़त्म करते हैं, हमने अपना काम किया, परमेश्वर बाकी का कर देगा। हमें फल की इच्छा नहीं है, फल की इच्छा नहीं करनी, अपना काम करो। बाइबल कहती है कि फल की इच्छा करो, हमें फल की इच्छा करनी है। कैसे? अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। उसने कहा मैं सच्ची दाखलता हूँ। अगर हम सच्ची दाखलता के साथ जुड़े हैं, हम फ्रूटफुल होंगे। फ्रूटफुल होने के लिए हमें अच्छे से ग्रो करना पड़ेगा। कैसे ग्रो करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, प्रार्थना में जाना पड़ेगा, आराधना में जाना पड़ेगा, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलाना पड़ेगा। याद रखो बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने इस जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया, इसलिए नहीं कि वो लोगों के ऊपर दंड लेके आए, इसलिए नहीं कि वो पापियों को मार दे, इसलिए नहीं कि वो पापियों को ख़त्म कर दे। याद रखो जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पे नहीं आ जाते, जब तक वो न्याय का दिन नहीं आ जाता, जब तक कलीसिया उठा लिए नहीं जाती, जब तक कलीसिया बादलों पे नहीं चली जाती, तब तक प्रभु यीशु मसीह हमें प्यार करने वाले, हमारा उद्धार करने वाले और हमें कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर हैं। जिस दिन कलीसिया उठा ली गई, फिर से हम यीशु मसीह को, फिर से हम यहोवा परमेश्वर को न्याय करने वाला परमेश्वर के रूप में हम देखेंगे। हालेलुया। पर देयर इज ए गुड न्यूज़ फॉर अस।
ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इसलिए नहीं आया कि मैं तुम्हें नाश कर दूं। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम लोग जिंदगी पाओ, तुम लोग कसरत की जिंदगी पाओ, और तुम लोगों को मैं दोषी ठहराने के लिए नहीं, पर तुम्हें मैं उद्धार देने के लिए आया। यूहन्ना की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 44 आयत में लिखा, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। जो मुझे देखता है मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वे अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह हमें दोषी ठहराने नहीं आए। यीशु मसीह हमें हेट करने, नफरत करने, ख़त्म करने नहीं आए। हमें पापों का दंड देने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह इसलिए आए कि वो हमसे अपने प्यार को दिखा सके। यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो हमें उद्धार दे सके। वो इसलिए आए ताकि वो हमें फ्रूटफुल बना सके। आज हम अपने ही मुंह से अपने आप में दोषी ठहरते हैं जब हम मुंह से इस बात को बोलते हैं कि फल की इच्छा करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें काम करना है। अगर आप फल की इच्छा नहीं करेंगे, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। याद रखो, बाइबल कभी भी ये नहीं कहती कि अपने आप कुछ होगा। बाइबल कहती तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। इसका मतलब हमें बचना पड़ेगा और प्रार्थना करनी पड़ेगी ताकि हमारा घराना भी बचाया जाए। अगर हम कहें हमने जान लिया, हमें कोई परवाह नहीं, मेरा घराना बचे या ना बचे, तो क्या आप सोचते हैं कि आपका घराना बचाया जाएगा? हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हमारे मुंह में जिंदगी दी है। परमेश्वर ने हमारे मुंह में पावर दी है जिंदगी के लिए और मौत के लिए। रोमन की किताब 10 अध्याय 10 आयत में लिखा है, धार्मिकता के लिए मन से, पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। मुंह से अंगीकार करने के लिए, उद्धार के लिए हमें बोलना पड़ेगा, हमें क्लेम करना पड़ेगा चीजों को। बाइबल कहती है धार्मिकता के लिए मन से। अब मन में तो हम सब जानते हैं, हम सब चाहते हैं हम ब्लेस हों। मन में तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, पर क्या हम उनको मुंह से रिलीज करते हैं? जब भी हम मुंह से चीज़ों को रिलीज करने के लिए सोचते हैं, नेगेटिव चीज़ें हमारी सामने आ जाती हैं, और जैसे ही नेगेटिव चीज़ें सामने आती हैं हम उससे बढ़कर नेगेटिव वर्ड्स को रिलीज करते हैं। अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं, आप मुंह से बोलेंगे कि मेरा फाइनेंस कभी नहीं सुधर सकता, आप कभी उसको सुधरते नहीं देखेंगे। अगर आपके घर में आप लोग एक मन नहीं, एक स्पिरिट में नहीं, अगर आप मुंह से इस बात को बोलेंगे कि मेरे घर में कभी सुधार नहीं होगा, आप सुधार नहीं देख सकते। बाइबल कहती है कि जो कुछ तू मुंह से बोलेगा मैं उसे पूरा करने में सामर्थ्य हूँ। और आज प्रॉब्लम यह है कि जो देखी हुई बातें हैं, जब हम उन चीज़ों के ऊपर अपना मन लगाते हैं, जब देखी हुई बातों के ऊपर हम अपने आप को केंद्रित करते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस को भूल जाते हैं। पतरस ने कहा कि परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञाएं की हैं, ऐसी प्रतिज्ञाएं जो हमारी सोच से परे हैं। इब्रानियों का खत अगर 11 अध्याय पढ़ें तो उसमें लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। अनदेखी बातें जो है ही नहीं, हम विश्वास से उनको क्लेम कर सकते हैं। बाइबल इसके बारे में बताती है कि हमें फ्रूटफुल होने के लिए परमेश्वर ने चुना। बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आया पर तुम्हारा उद्धार करने आया, पर यह वचन ही तुम्हें दोषी ठहराएगा। याद रखो, परमेश्वर कभी भी अपने वचन के बाहर जाके कुछ भी नहीं करेगा। बाइबल कहती है कि उसने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्वता दी। बाइबल कहती है मजदूर अपनी मजदूरी पाने का हकदार है। अगर कोई लेबर करता है तो अगर उसकी लेबर उसको दी जाए तो ये उसके ऊपर कोई एहसान नहीं, वो उसका हक है, उसने काम किया। इसका मतलब अगर हम काम करेंगे तो फ्रूटफुल होना हमारी लाइफ का हिस्सा है। मैं जानता हूं कि लोग बहुत मेहनत करते हैं
पर फिर भी फ्रूटलेस हैं। लोग बहुत काम करते हैं फिर भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। लोग बहुत पैसा कमाते हैं पर फिर भी एंड ऑफ द डे उनके पास कुछ भी नहीं। ऐसा इसलिए नहीं कि उनकी लाइफ में समथिंग कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रहा है, पर सिर्फ इसलिए ये चीज़ें होती हैं जब हम अपने मुंह के वचनों के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रखते। बाइबल कहती है तेरी जीभ में जिंदगी और तेरी जीभ में मौत है। हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया, और मैंने आपको पढ़ाया बाइबल में से कि परमेश्वर ने अपनी इमेज में मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया। आज आदम के पास वो सब कुछ परमेश्वर ने दिया है जो परमेश्वर खुद अपने पास रखता है, पर क्योंकि आदम यानी कि मैं और आप, हमने अपने मन में एक डाउट को पैदा कर लिया कि हम परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन नहीं बना सकते क्योंकि हम पापी हैं, हम लोग उतने पवित्र नहीं, हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, वो हमसे प्रेम नहीं करता, वो मेरी दुआ को नहीं सुनेगा। मैं रिलीजियस ड्यूटी पूरी करने की बात नहीं कर रहा जो हम सब करते हैं कि सुबह उठे 2 मिनट परमेश्वर को याद किया, रात में याद किया या दिन में कभी। नो, मैं उस बात को नहीं कह रहा। मैं एक पर्सनल रिलेशन की बात करता हूँ परमेश्वर के साथ। वो रिलेशन जैसा आपके पेरेंट्स के साथ आपका है, आपके बच्चों के साथ आपका है, क्या आज मेरा और आपका ऐसा रिलेशन परमेश्वर के साथ है जो वो चाहता है? उसने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ, दाखलता सच्ची है। उसने कहा मेरा पिता किसान है, ये फॉर श्योर है। उसने कहा तुम डालियां हो, ये भी श्योर है। और उसके बाद उसने कहा अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम फ्रूटफुल होगे, फ्रूटफुल होना तुम्हारा हिस्सा होगा। पर आज बात यह है कि क्या हम इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं कि जिसे हम बिलोंग करते हैं, क्या हम उसके साथ जुड़े हुए हैं? क्या हम उसको अपनी लाइफ में पहला स्थान देते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो हम फ्रूटफुल होंगे ही होंगे। दुनिया की कोई भी ताकत फ्रूटफुल होने से हमें नहीं रोक सकती। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य है। बाइबल कहती है वचन को सुनने वाले नहीं पर उसके ऊपर चलने वाले बनो। हालेलुया। बहुत बार हम चीज़ों को सुनते हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, पर सुनने के बाद उसको हम छोड़ देते हैं। अगर हम उनको सुन के छोड़ देंगे तो वो रिजल्ट नहीं लेके आएंगे, पर अगर हम सुन के उनके साथ काम करेंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेंगे। हालेलुया। हम फ्रूटफुल होने के लिए बुलाए गए हैं। वी आर बॉर्न विक्टोरियसली। हम जीत के साथ पैदा हुए हैं। बाइबल कहती है मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर जैसा खुद है वैसे उसने आपको और मुझे बनाया। भजन संहिता बताती है कि जिसने तेरे मुंह, तेरे कान, तेरे नाक, तेरी बॉडी को बनाया, उसके खुद के मुंह, नाक, सिर, बॉडी उसके खुद के पास है, इसलिए तुझे उसने ऐसा बनाया। हालेलुया। हमें इस बात को समझना है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें फल की इच्छा नहीं करनी, क्योंकि जब आप पूरी मेहनत करते हैं और आप फल के बिल्कुल करीब होते हैं, जब आप इन बातों को बोलते हैं हमें फल की इच्छा नहीं करनी, आप खुद से अपने फ्रूट को क्रॉस कर देते हैं, खुद से फ्रूट के ऊपर कांटा मार देते हैं। यही शैतान चाहता है कि आप अपने मुंह से बोलें और अपने फ्रूट को खराब करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ यू आर द चिल्ड्रन ऑफ मोस्ट हाई गॉड। अंधकार की शक्तियों का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं, पर जब हम खुद से अपने मुंह से चीज़ों को रिलीज करते हैं, अगर हम खुद बोलते हैं मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, मेरा फाइनेंस कभी नहीं सुधरेगा, मेरे बच्चों का कुछ नहीं होगा, मेरी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी, जब हम इन चीज़ों को खुद रिलीज करते हैं तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम पर दोष लगाने नहीं आया, मैं तुम्हें उद्धार देने के लिए आया, पर केवल और केवल वचन तुम्हें दोषी ठहराता है।
वचन में जब ये लिखा गया कि आप और मैं उसकी इमेज में बनाए गए, अब अगर हम नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव चलेंगे, तो ये वचन ही है जो हमें दोषी ठहराएगा। अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए पौलुस ने कहा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, हर समय आनंदित रहो। आपको क्या लगता है, पौलुस जो परमेश्वर के इतने बड़े दास हुए, जिन्होंने अपनी लाइफ में बड़े बड़े काम किए, आपको क्या लगता है इतने दुख में, इतने सुख में, सब चीजों में क्या वो बराबर बिल्कुल सेम वो रिजॉइस कर पाते थे? दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हर समय आनंदित रहने वाला हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। अगर कोई हो तो आप मुझे बताना। ऐसा कोई भी जन नहीं। पर क्यों फिर भी बाइबल कहती है आनंदित रहो? मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो। पौलुस इस बारे में प्रोफेसी कर रहे हैं अपने लिए कि हालात कैसे भी हों, मुझे एनकरेज रहना है, मुझे आनंदित रहना है। जब भी हम डिस्करेज हों, हमें इन वर्ड्स को याद करना है। हम डिस्करेजमेंट में से भी होते हुए आनंदित होके एनकरेज हो जाएंगे। याद रखो, जब तक हम लोग इस ज़मीन के ऊपर हैं, भले ही हम पूरी तरह से कभी आनंदित उस तरह से ना रह पाएं, पर अगर हम यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने वाले हैं, उस दाखलता के साथ डाली के समान जुड़े रहने वाले हैं, तो वो दिन भी आने वाला है जब हम स्वर्ग में उसके साथ बादलों पे जब उठाए जाएंगे। बाइबल कहती वहाँ सदा का आनंद होगा, ना वहाँ रोना होगा, ना दांत पीसना होगा, वहाँ हमेशा का आनंद मिलेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, मैं जगत का उद्धार करने के लिए आया। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ। बाइबल कहती है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग बीमारियों से छूट गए। यीशु मसीह के बलिदान हो जाने से हम पापों से छूट गए। क्या आज मैं और आप हम इन बातों के ऊपर फेथ करते हैं? अगर हम इन बातों के ऊपर फेथ करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं, हमें फ्रूटफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं। अगर यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं, तो कहीं झूठी दाखलता भी है। वो डेविल जो लोगों को भरमाता है, जो लोगों के मन में नेगेटिव चीजों को डालता है, जो उनको उकसाता है अपने मुंह को नेगेटिव बातों को बोल के, खोल के उनको मेडिटेट करने के लिए, वो झूठी दाखलता भी है। उसने कहा मेरा पिता किसान है, तुम डालियां हो। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम सच्ची दाखलता के साथ जुड़ें या झूठी दाखलता के साथ जुड़ें, क्योंकि जिस भी दाखलता के साथ डाली जुड़ेगी वो वही फ्रूट लेके आएगी। हालेलुया। यूहन्ना 10:10 में लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, पर सिर्फ इसलिए कि चोरी करे, मारे, घात करे, नाश करे। पर मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और तुम बहुतायत की जिंदगी पाओ। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि हमें दोषी ठहराएं। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि वो हमें दंड की आज्ञा दे, पर यीशु मसीह इसलिए आए कि मैं और आप जिंदगी पाएं, बहुतायत की जिंदगी पाएं, फ्रूटफुल रहें और हमारे फ्रूट नजर आने वाले हैं। हालेलुया। हमें फल की इच्छा करनी है जब हम परमेश्वर में काम करते हैं। इसी तरह से बाइबल में लिखा कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मजदूर जब वो मजदूरी कर रहा है, उसकी लेबर को देना उसका अधिकार है, उस लेबर को लेना। हम उसके ऊपर कोई एहसान नहीं करते, हम उसको लेबर दे रहे हैं क्योंकि उसने अपना काम किया। इसी तरह से जब हम अपना काम करें, हम मजदूरी के हकदार हैं। हम परमेश्वर के साथ फ्रूटफुल होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। मैंने पहले भी जैसे आपके साथ काफ़ी बार शेयर किया कि मैं जब यहाँ पे आया, मैं फार्मासिस्ट था अपनी होम कंट्री में। यहाँ पे आने के बाद भी हम सब इस काम को वॉलंटियर करते हैं। टीवी चैनल्स पे प्रचार करना, रेडियो चैनल्स पे प्रचार करना, ये सब वॉलंटियर है। हम खुद काम करते हैं फुल टाइम और हम फ्रूटफुल हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दाखलता सच्ची है और हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, आपको फ्रूटफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता।
दुनिया की कोई ताकत आपको फ्रूटफुल होने से नहीं रोक सकती। हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूँ ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अगर अपने मुंह से आप इस बात को बोलते रहेंगे कि मेरी बीमारी मेरे लिए खतरनाक है, तो आप उसमें से नहीं निकल सकते। पर मैं आपके लिए आज प्रार्थना करूँगा। भले ही आप शारीरिक रूप से बीमार हैं, भले ही आप फाइनेंस रूप से बीमार हैं, भले ही आपके फैमिली में कोई ट्रबल है, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और जब मैं प्रार्थना करूंगा, आप अगर अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कि हाँ परमेश्वर, तेरे कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे लहू बहाने से मैं छूट चुका हूँ, अपने मुंह से हमेशा इसी बात को क्लेम करें कि मैं तेरी इमेज में बनाया गया, मैं जीतने के लिए बनाया गया, फ्रूटफुल होने के लिए बनाया गया। जैसे ही आप ये करेंगे, आपको जीतने से, आपको हील होने से, बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपने सरों को झुकाएंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपनी प्रॉब्लम वाली, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो और अपनी आंखों को बंद करो और इस बात को अपने माइंड में मेडिटेट करो कि परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आइए मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपका वचन जो कि ये कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम लोग डालियां हो। खुदावंद, आज हर एक सुनने वाला भाई बहन, बच्चा बुजुर्ग एक अच्छी डाली बन के सच्ची दाखलता के साथ यीशु मसीह के साथ जुड़ जाए, ताकि खुदावंद वो फल लेके आए। अगर अब तक इनके फल खुदावंद रुके हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ फ्रूटफुल हो। मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते घोषणा करता हूँ इनकी लाइफ के ऊपर, ये फाइनेंशियली फ्रूटफुल हो खुदावंद, फैमिली के रूप में फ्रूटफुल हो खुदावंद, इनकी बीमारियां गिरे, इनकी ट्रबल्स गिरे, इनकी जिंदगियां चेंज हो, इनकी जिंदगियां नई जिंदगी की ओर जाएं। महान परमेश्वर, आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू फ्रूटफुल हो। आपके ये वचन हम लोग ग्रहण करते हैं। मैं अपने सुनने वाले हर भाई बहन के ऊपर ये वचन रिलीज करता हूं कि ये फ्रूटफुल हो, इनका फ्रूट बना रहे। आप जीवित परमेश्वर को जाने और आप में बने रह के इनका फ्रूट भी बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमारे नंबर 7788922250 के ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं टीवी के माध्यम से हमें देखना या सुनना, हमारे साथ जुड़ना, तो आप जॉय टीवी के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप पॉडकास्ट के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप मसीही पैगाम टीवी चैनल के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फेथ टीवी के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, गूगल मीट, इन सब सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इन पर्सन चर्च में आकर आप हमारे साथ सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, तो एवरी संडे हम लोग दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप इन पर्सन हमारे साथ चर्च में आके सर्विस अटेंड कर सकते हैं। और मेरा फेथ है कि जब आप सच्ची दाखलता के साथ जुड़ेंगे, आप फ्रूटफुल होंगे, क्योंकि यही परमेश्वर का प्रॉमिस है, उसका वायदा है। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है